हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सर्कल्स। पुराने सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर 10 है और नए सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर 9 है। तो देखते हैं ये एक्सरसाइज। अगर हम पुराने सिलेबस के अनुसार देखें तो एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे वो 10.4 होगी और नए वाले के अनुसार ये 9.2 होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, two circles of radii 5 and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक सर्कल है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। आप ये देखिए, जो सर्कल है उसके जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है और जो दोनों सेंटर के बीच की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। यानी कि दूसरा जो सर्कल है उसका सेंटर इस बड़े वाले सर्कल के अंदर आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ कहीं आएगा, तो मैं एक यहाँ पे ऐसे सर्कल बना देता हूँ। ठीक, इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पर है 5 नहीं, और इसका सेंटर है यहाँ पर। ठीक है, ये कोई कोड है, इसका नाम मैं मान लेता हूँ, रख देता हूँ O, और इसका नाम है O डैश। ठीक, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे O और O डैश को, और यहाँ से ये मान लीजिए कोड जो है वो AB है। ठीक, इसी तरह मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करूँगा। ठीक, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो लेंथ है कॉमन कोड की AB ये क्या होगी। ठीक, तो हमारे पास हम इस पॉइंट को M मान लेते हैं जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो है ये एंगल या ये वाला कोई भी, ये आपस में 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, यानी O डैश जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। हमें ये प्रूव करना है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हम ये मान लेंगे कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और फिर उसके बाद जो भी कहानी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला गोल हमारा यही है। तो देखते हैं हम कैसे करना है। हम लेंगे इन ट्राइंगल, हमारे पास ट्राइंगल लेंगे A O और O डैश। ठीक है, A O और O डैश। ठीक, एंड ट्राइंगल ये होगा B O और O डैश, B O और O डैश। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में आप देखिए AO जो है वो किसके बराबर होगा, BO के, क्योंकि कॉमन दोनों ही रेडियाई हैं, रेडियाई ऑफ सर्कल। ये सर्कल की रेडियाई है, मतलब रेडियस है, ये दोनों ही 5 सेंटीमीटर। और इसी तरह A O डैश और B O डैश, ये दोनों इक्वल होंगे, ये भी रेडियाई हैं सर्कल की। ठीक, और ये जो है बीच में O डैश, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। ट्रायंगल AO डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BO डैश बाय SS। ये चीज़ प्रूफ करनी ज़रूरी है कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें बुक में कहीं भी ये नहीं बताया गया किसी भी थ्योरम में कि अगर दो सेंटर हैं सर्कल के और ये आपस में कोई भी कॉमन कोड है इस तरह से, और ये दोनों को ज्वाइन किया जाए तो ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं या परपेंडिकुलर होता है, ऐसा हमें कुछ नहीं बताया गया।
तो हमें ये चीज़ अभी प्रूफ करने की ज़रूरत है। ठीक, तो अब हमने ये चीज़ कॉन्ग्रुएंट निकाल लिया, तो अब हम ये कहेंगे कि ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये कैसे कहेंगे हम, ए ओ ओ डैश, एंगल ए ओ और ओ डैश इज इक्वल टू एंगल बी ओ ओ डैश। ठीक है, आप ओ डैश या कुछ और नाम भी रख सकते हैं, तो मैंने ओ इसलिए रख दिया कि वो सेंटर ओ ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और ऐसे ही इधर हो। आप ओ डैश की जगह ए बी सी डी है, जो मन करे आपका, जो यहाँ पे यूज़ ना हुआ उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, क्या और भी चीज़ है हमारे पास प्रूव करने के लिए इक्वल? इसमें तो हमें सिर्फ यही यूज़ करना है। ठीक है, हम इसके क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। अब जैसे कि मुझे ये प्रूव करना है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री है, तो मैं क्या करूँगा, पहले आप इतना ध्यान रखना कि हमने क्या प्रूव कर दिया। अब मैं बताऊँगा आपको। अब मैं किस दो ट्रायंगल का यूज़ करने जा रहा हूँ, ए ओ एम का, ओ की जगह पे यहाँ पे मैं एम लिखूँगा, ए ओ एम और बी ओ एम का। ठीक है, मैं इन दोनों का यूज़ करूँगा। ए ओ और बी ओ फिर से दोनों रेडियाई हो जाएंगे। ठीक, और इस बार ये जो एंगल है, ये जो मैंने यहाँ पर प्रूव किया था, इसको लिखेंगे यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ ओ डैश, एंगल ए ओ एम। ये ओ डैश की चाहे ओम लिखे, एक ही लाइन है ये, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एंगल, या मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि एंगल ए ओ डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल बी ओ एम। ठीक है, ये चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है। तो वही हमने यहाँ लिख दिया, ए ओ इक्वल टू एंगल बी ओ एम। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अबव। हम ऊपर ही प्रूव कर चुके हैं। देखिए ये साइड दोनों में इक्वल हो गई, ये एंगल आ गया, और ये क्या है, ओ एम दोनों में कॉमन है। ठीक है, ओ एम इक्वल टू ओ एम, ये दोनों में कॉमन हो गया। तो इस बार ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन इस बार हुए हैं एस ए एस से। ठीक, एस ए एस, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल वो हैं एंगल्स, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। कौन से, ए एम ओ, एंगल ए एम ओ इक्वल होगा एंगल बी एम ओ के बाय सी पी सी टी। ठीक, और एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ होगा 180 के, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। और अगर ये लीनियर पेयर है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि का साइन, और ये इसलिए, तो एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल बी एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कि दोनों 90 होंगे तो भी इसके इक्वल होगा। मैंने आपको बता रखा है कि इसके जगह ये वाला यहाँ लिखेंगे, फिर 2 करके 2 से डिवाइड करके आप ये सब कर सकते हैं। तो इस लाइन से क्या मतलब निकला हमारा, मैं ऊपर से मिटाता हूँ। कि जो ओ एम है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, ओ एम ए बी के परपेंडिकुलर है अगर ये 90 डिग्री है। और ओ एम को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करते हुए ये कह सकता हूँ, ओ डैश जो है वो ए एम के परपेंडिकुलर है, सॉरी ए एम नहीं, ए बी के। अब यहाँ ए एम की जगह पे अब मैं यहाँ पे ए बी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने ए एम को थोड़ा ए बी कर दिया। अब ए बी के परपेंडिकुलर ओ डैश है, ओ डैश है। अब ये दोनों अगर यहाँ 90 डिग्री और परपेंडिकुलर हो गए, तो इसको मिटाते हैं पहले। तो अब मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो दूरी है यहाँ से ओ और एम की, लेट ओ डैश
एम, ये जो ओ डैश एम है यहाँ से आता है कि ये एक्स है, ये एक्स सेंटीमीटर है, और जो ओ एम है ये 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर है। ठीक, क्योंकि हमें ये ओ डैश है, दोनों सेंटर्स की दूरी वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं आपको लिख दूँ 4 माइनस एक्स ये वाली, और ये सिर्फ एक्स है तो, और ये 90 डिग्री होता है, तो इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए एम ओ में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ये देखिए ये 5 था, ठीक है, तो हम लिखेंगे ए ओ का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस है, इक्वल होगा ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। ठीक है, तो ए ओ क्या हो गया, ये है 5 क्योंकि रेडियाई थी, और ए एम क्या हुआ हमें पता नहीं है, ए एम ही हमें फाइंड करना है स्क्वायर, और ओ एम होता है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, इसी तरह अब हम इसमें से ए एम निकाल लेंगे। ठीक है, ए एम की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ लिखते हैं इस तरह, ए एम का स्क्वायर हो जाएगा, ये जाएगा 25, इसको स्क्वायर किया तो 25, और ये माइनस में 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, सिर्फ इतना लिख लीजिए अभी। और इसी तरह अब दूसरे ट्रायंगल में बात करेंगे हम। इन ट्रायंगल ए एम ओ डैश, ठीक है, तो इसमें ये वाले अब हाइपोटेनस हो जाएगी, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो ए ओ डैश का स्क्वायर क्या होगा, ए एम का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ए ओ डैश का स्क्वायर तो हमें पता है ये 3 था, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए एम स्क्वायर तो हमें पता नहीं अभी, और एक्स स्क्वायर ऐसे ही, तो ए एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ये होगा एक्स स्क्वायर नहीं, ये होगा इधर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में ए एम स्क्वायर और ये ए एम है, दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन है, ये इक्वेशन 3 है। ठीक, अब हम इसको मिटा देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 से हम देखते क्या है, एम दोनों में कॉमन है, ये हटा देंगे, सिर्फ अब इसका यूज़ करेंगे। 25 माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कीजिएगा कि अब इसका स्क्वायर खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 यहाँ, ये माइनस का बाहर, ये इसको 4 4 जा 16 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर जाएगा, अंदर जाएगा तो माइनस का साइन बन जाएगा, 25 माइनस 16 सभी के साइन चेंज होंगे, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 8 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए ये यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, 8x आएगा सिर्फ। ठीक है, 4 2 जा 8x, तो ये दोनों कट गए। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मिटाता हूँ। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस प्लस 8x इक्वल टू, यह आएगा इधर 9। ठीक, और 9 से 9 फिर कट जाएगा, तो 8x इक्वल टू 0, और अगर 8x इक्वल टू 0 आ गया तो x की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x अगर यहाँ 0 आ गया तो आप रहने दीजिए इसको, x इक्वल टू 0 हो गया। अब इस x इक्वल टू 0 को हम किसी भी इक्वेशन में यूज़ कर लेंगे। मान लीजिए इक्वेशन 3 में यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इसको इतना याद रखिए। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। हम मान लीजिए 3 में पुट कर रहे हैं, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो am का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस x की वैल्यू 0 का स्क्वायर, तो ये 9 आ गया am का स्क्वायर, और am की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक। और am की वैल्यू अगर 3 आ गई, यानी कि ये जो am है यहाँ से यहाँ तक का ये भी 3 है और ये 0 है, तो ये इस सर्कल का डायमीटर ही है, ठीक है। तब ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। और अभी हम एक काम करेंगे, इसको मैं थोड़ा इधर ही बताता हूँ आपको। हाँ, am जो है am इक्वल टू हाफ ऑफ ab का हाफ होगा, ठीक है। और इसको ये हाफ क्यों कर रहा है, ये वाली लाइन वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन कोड, ये ए बी कोड है, बाइसेक्ट दी कोड। ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाए सेंटर से कोड पर तो वो कोड को बाइसेक्ट करती है। तो ये AM जो होगा वो AB का हाफ होगा, ठीक। और AM क्या है 3 है, और हाफ ऑफ AB, तो AB की वैल्यू आ गई 3 × 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, ठीक। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बुक में देखा और तरीके से भी देखा कि लोगों ने कैसे बता रखा है, या AI से भी पूछा, तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट ये मान लिया है कि O और O' जो है AB के परपेंडिकुलर है। लेकिन आप मुझे बताइए, जो चीज़ हमें पढ़ाई नहीं गई, जो हमें बताई नहीं गई किसी भी थ्योरम में, तो हम वो चीज़ कैसे मान लेंगे। हमें वो चीज़ पहले प्रूव करनी पड़ेगी कि ये जो O' है ये AB के परपेंडिकुलर होता है। ये किसी ने प्रूव नहीं करा, लेकिन ये प्रूव करना ज़रूरी है। कुछ जगह पे किसी ने प्रूव कर दिया होगा, हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया हो, लेकिन तरीका यही है। बहुत लोगों ने, AI ने भी खुद से ChatGPT से पूछा था मैंने, उसने डायरेक्ट मान लिया कि ये परपेंडिकुलर है, लेकिन वो तरीका गलत है, ठीक है। हमें पहले बताना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर होता है, कैसे हुआ परपेंडिकुलर, जो मैंने अभी आपको पूरा तरीका बताया। फिर इन दोनों को करके फिर ये कैसे भी करके ये आ गया हमारे पास ये आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये पूरा मिटा देता हूँ मैं। इसमें क्या, इफ 2 chords of circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segments of the chord। देखिए, हम ये एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये सर्कल मान लीजिए, इसमें मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये कोड है और ये कोड है, ये 2 कोड हो गई, ठीक। मान लीजिए ये AB है और ये CD है, ये 2 कोड हैं। इसमें क्या है कि ये जो 2 कोड हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल के अंदर ही, और प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड का एक सेगमेंट में, यानी कि ये जो एक सेगमेंट है, ये कोड का सेगमेंट, सर्कल का सेगमेंट नहीं, सर्कल कोड का सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट कोरस्पॉन्डिंगली इसके इक्वल है। ये हमें
दे दिया है। और ये बताइए इसी के साथ में कि ये दोनों चीज़ें भी आपस में इक्वल होंगी, ये प्रूव करनी है। ठीक है, जैसे अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये वाला और ये वाला पार्ट अगर आपस में इक्वल है, आप ये मान लीजिए, तो ये वाला भी इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। ठीक, इफ़ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन सम, प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। ठीक है, हमें कुछ गिवन नहीं, हमें कहा कि अगर ये है तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो मान लीजिए इसका यहाँ पे कोई सेंटर है O, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करी है ये E मान लीजिए। ठीक, और इस सर्कल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेंटर से इस कोड के ऊपर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गया M, और इसी तरह इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हो गया N। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ हम करना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, तो ये कौन वो हो गया, इसको बाइसेक्ट करेगा, CM और DM आपस में इक्वल होंगे और ये AN और BN आपस में इक्वल होंगे। और अगर मैं ये ट्रायंगल ये OEN और OEM को दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो EN और EM आपस में इसिपिसिटी से इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। और मैं अगर ये दोनों इक्वल थी, उसका हाफ भी इक्वल होगा इन दोनों का। अगर CD इक्वल है AB के, क्योंकि इक्वल कोड्स प्रूव किए हैं, दोनों का हाफ कर दूं, दोनों का हाफ भी आपस में इक्वल होगा। और दोनों के हाफ में यानी कि AN और DM में या CM में मैं इन दोनों को दो इक्वल चीज़ों को ऐड कर दूं, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। और अगर इन दोनों को जैसे मान लीजिए इक्वल हो गए, अब ये AE इक्वल हो गए ED के, और मैं CD में से AE माइनस करूँ, यानी इक्वल चीज़ ही माइनस करूँ, ED में से ये ED में से AE, ED हाँ CD में से, तो इसी तरह मैं करें जो भी, तो ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो मैं अभी आपको लिख के बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो अब करेंगे हम कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, OM को CD के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम सेंटर O। सेंटर O से OM ड्रॉ करना है CD पर परपेंडिकुलर। ठीक, एंड ड्रॉ इसी तरह ON परपेंडिकुलर टू AB फ्रॉम सेंटर O से। ये हमें दो कंस्ट्रक्शन हमने कर ली। ठीक, ये हमने मान लिया ये E पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये M है और ये N है। तो इन अब करते हैं सॉल्यूशन इन टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि AE इक्वल है ED के या EED या DE के, एंड साथ में और क्या प्रूव करना है, CE इक्वल है BE के। ठीक है, ये दो चीज़ें प्रूव करनी है, तब ये कोड का सेगमेंट आपस में इक्वल माना जाएगा। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। अब हम करेंगे इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE। ठीक है, तो ये देखिए हम इसको किस तरह कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये है राइट एंगल दोनों में,
ठीक है। ये हाइपोटेनियस ओ ई दोनों में कॉमन हो जाएगी, और ये जो होता है ओ एम, ये दोनों में इक्वल होगा, क्योंकि जो इक्वल कोड्स की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है सेंटर से, वो आपस में इक्वल होती है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे, मैंने अभी बताया आपको राइट एंगल से, फिर हाइपोटेनियस और साइड से। तो हम पहले राइट एंगल वाला पार्ट लिखेंगे, एंगल ओ एम ई इक्वल टू ओ एन ई, एंगल ओ एन ई, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। फिर आर के बाद एच हाइपोटेनियस, यानी कि ओ ई दोनों में इक्वल, ओ ई इक्वल टू ओ ई कॉमन, दोनों में कॉमन है। राइट एंगल ये हाइपोटेनियस, फिर साइड है इसमें ओ एम इक्वल टू ओ एन। इसका कारण क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी आर पी एन डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कोड टू द सेंटर आर इक्वल फॉर इक्वल कोड्स। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी थ्योरम्स में। अगर कोड्स इक्वल हैं तो उनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी सेंटर से और कोड की, वो आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ट्रायंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन ई बाय आर एच एस, ठीक है। अब आप देखिए, हमने आर एच एस से ये प्रूव कर दिया। अब मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमें ये चीज़ करनी है, इसको प्रूव करना है, तो हम एन ई और ई एम को दोनों को आपस में वो CP/CD से प्रूव करेंगे। तो ये एम ई इक्वल टू एन ई, ठीक है। यह आएगा बाय CP/CD, ये बाय CP/CD हो जाएगा। और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक। बाकी का मैं ऊपर से मिटाता हूँ, ये 2 प्रूफ वाला रहने देते हैं कि पता रहे कि हमें क्या प्रूव करना है। अब अभी देखिए, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ये गिवन है। इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स, आप कोई भी कारण बता सकते हैं। और इन दोनों का हाफ, ये भी इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी दोनों में आपस में इक्वल होगा। और इन दोनों का हाफ क्या होगा? ये होगा ए एन, ठीक है। और सी डी का हाफ क्या होगा? एम डी, ठीक है। क्यों होगा? इसका कारण हम यहाँ लिखेंगे। इस चीज़ को चाहे तो आप यहीं लिख देंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट कोड। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए सेंटर से कोड पर, तो वो बाइसेक्ट करते हैं कोड को, ठीक है। तो इसलिए ये इसका हाफ ए एन और एम डी हो गए, ठीक। तो ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। और इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं, एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मैं अगर ऐड करूं तो देखिए ये है एम ई, यहाँ है एम ई, एम ई में मैं यही तो ऐड करूँगा सी एम डी, एम ई में एम डी ऐड कर दे रहा हूँ प्लस एम डी, और एन ई है, एन ई यहाँ पर है, एन ई में ए एन ऐड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए ई इक्वल टू, और ये क्या बन जाएगा, ई डी। ये एक चीज़ तो प्रूफ हो गई, ठीक है। ये और एक चीज़ देखिए, अब मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये दोनों इक्वल थे, ए बी इक्वल टू सी डी, और ए बी इक्वल टू सी डी में से ये मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है, थर्ड को माइनस करूँ मैं, माइनस ए ई, और सी डी में से ई डी माइनस कर दूँ तो ए बी में से ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लिए है, ए बी में से अगर ए ई माइनस करूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, बी ई, और ये सी डी में से ई डी माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, सी ई। तो ये दोनों चीज़ें प्रूव हो गई जो हमसे कही गई थी, हैंस प्रूव्ड, ठीक। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो इसके लिए स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। जो क्वेश्चन में लिखा है प्रूव डैट के बाद वही चीज़ आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं इंक डाल लेता हूँ, क्वेश्चन पढ़िए आप तब तक। इफ़ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर्स मेक इक्वल एंगल्स विद द कोड। इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे हमने ये किया था, दोनों ट्रायंगल्स को क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, तो उसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में प्रूव करने के बाद सीपीसीटी से हमें जो इसने एंगल बताया है बस उन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। ये बल्कि इजी है पिछले वाले क्वेश्चन से, तो ये मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे है। ये देखिए इसमें लिखा है कि इफ़ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, इसमें कहा है कि 2 इक्वल कोड्स, पहले की तरह ये वाला और एक ये, ठीक है, 2 इक्वल कोड्स हो गए। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ई, ये मान लीजिए ए बी, ये सी डी, यहाँ पे हम सेंटर ओ मान लेंगे। मेक द इक्वल एंगल्स विद द कोड, ये जो है ये कोड के साथ इक्वल एंगल बनाता है। हम यहाँ फिर से एम और ये एन, ये जो दो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना है, ठीक है। इफ़ 2 इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, ठीक है, इसके साथ मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड, ये जो है ये आपस में इक्वल एंगल्स बनाते हैं। जैसे पहले किया था हमने, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो इस बार हम क्या करते हैं, टू प्रूव लिखते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये फिगर बना के हमें प्रूव करने के लिए है ओ ई एन
ओ ई एन जो है वो इक्वल होगा ओ ई एम के, एंगल ओ ई एम के, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो फिर से कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ड्रॉ ओ एम एंड ओ एन, इस बार साथ में लिखते हैं, ओ एंड ओ एम परपेंडिकुलर लिखते हैं इसमें, ठीक है। परपेंडिकुलर टू किसके, ओ एम को किसके परपेंडिकुलर करना है, सी डी के, एंड ओ एन को ए बी के रिस्पेक्टिवली, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई और ओ एन ई, फिर से जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में आर एच एस से प्रूव करेंगे, तो वैसे ही इसमें आर एच एस से प्रूव करेंगे। तो आर हो जाएगा राइट एंगल, यानी कि एंगल ओ एम ई इक्वल टू एंगल ओ एन ई, ये हो गया राइट एंगल। फिर है हाइपोटेनियस ओ ई इक्वल टू ओ ई, कॉमन है दोनों में, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ, यही वाला का रीज़न लिख देंगे आप, ठीक है। ऊपर वाला ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक। और ये है कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। और आर एच एस, एस आ गया इसमें, अब एस क्या आएगा, ओ एम इक्वल टू ओ एन, ओ एम जो है वो ओ एन के इक्वल होगा। हमें ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो हम लिख देंगे पर कारण कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वल कोड्स, ठीक है, आर इक्वल कोड से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगी वो इक्वल ही होंगी। तो ये आर एच एस से ये दोनों प्रूव हो गए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन ई, ठीक। तो एंगल ओ ई एम, तो हमें इसमें ओ ई एम लेना पड़ेगा, ओ ई एम इक्वल टू एंगल ओ ई एन बाय सी पी सी टी, ठीक है, बाय सी पी सी टी, ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है, यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड डेट लाइन, यही वाला पूरा लिख देंगे इसमें जो इसने प्रूव डेट के बाद का, लाइन जोइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड, ठीक है। यही वाला आप इस लाइन के बाद ये पूरा लिख देंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये पूरा मिटा दूँ मैं। अब देखिए इसमें क्या है कि फिगर देखनी है 10.25, ये एक फिगर है, ये एक सर्कल है, ये कोई दूसरा सर्कल है, ठीक है। सर्कल मान लीजिए सर्कल है, ये आर्टिस्ट तो हम हैं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेंटर है, ये कोई कोड है, ये ए, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक। इसमें हमसे कहा गया इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है एक ही सेंटर है और इसी से दोनों सर्कल ड्रॉ किए गए हैं कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस दोनों की अलग अलग है, लेकिन इनका सेंटर सेम है, ठीक, विद द सेम सेंटर, विद सेंटर ओ एट ए बी सी डी, ये आपस में कर रही है। हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, टू प्रूव
ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी सी डी कहाँ है, देखिए ये वाला इतना पार्ट ए बी और ये सी डी आपस में इक्वल है, हमें प्रूव करना है। आप ये देखिए, अगर मैं आपको समझाऊँ कि सेंटर है और सेंटर से इस कोड पर, इस छोटे वाले के लिए मैं परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूँ, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ये मान लीजिए यहाँ पर एम है और ये ओ, तो ये बी सी को, ये बी सी इस छोटे वाले सर्कल के लिए तो ये एक कोड है कंप्लीट, इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। ये ओ एम जो है, ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करने के बाद अगर मैं ये पूरी लूँ ए बी, और ये जो है ओ एम, ये ए एम और सी, मतलब ए से डी को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, इस बड़े सर्कल के लिए भी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो लिखते हैं कि ये ओ एम ने बी सी को बाइसेक्ट करा, तो बी एम, ये बी एम जो है ये सी एम के इक्वल होगा, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ बी सी। मैं यहाँ आपको कर ही देता हूँ ना, फिर अलग से क्यों समझाऊंगा मैं। अब यहाँ लिखते हैं इस तरह कि कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, इस ए डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, फ्रॉम सेंटर ओ, ओ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे बी एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू हाफ, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे हाफ ऑफ बी सी। ये क्यों होगा इसका हाफ, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स कोड, ये कोड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये इसका हाफ हो गया। अब इसी तरह सेम कारण जो है ए एम जो है वो डी, ए एम जो है यहाँ से यहाँ तक का वो डी एम के इक्वल होगा, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ ए डी के हाफ होंगे। और सेम रीज़न आप ऊपर वाला यहाँ लिख देना, ठीक। तो अब आप एक चीज़ देखिए कि ए एम, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। अगर मैं इस 2 इक्वेशन में से इस 1 वाली को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, ठीक है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है। तो ए एम में से अगर मैं बी एम हटा दूँ, इस ए एम में से बी एम हटा दूँ ये वाला पार्ट, और इसी तरह ये डी एम से, ये डी एम से अगर मैं सी एम हटा दूँ ये वाला पार्ट, तो मेरे पास क्या बचा, इसमें से ए एम में से बी एम चला गया तो मेरे पास ए बी बचा, और इसी तरह डी एम में से सी एम हटा दिया तो सी डी बचा इक्वल टू सी डी। और यही चीज़ प्रूव करने के लिए गई थी, ये हो गई हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन ईजी था, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, मुश्किल चीज़ अब आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ये मान लीजिए कोई सर्कल है, और
रेशमा, सलमा एंड मनदीप जो है वो एक सर्कल के उस पर खेल रहे हैं 3 पॉइंट्स पर, और हमें ये बॉल से खेल रहे हैं। हमें डिस्टेंस दी है कि ये मान लीजिए ये है रेशमा आर, एंड इफ डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा, ये है एस सलमा, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, ये है एम मनदीप, इस 6 सेंटीमीटर ईच। अगर इनके बीच की डिस्टेंस, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमें गिवन है। और हमसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप, हमें ये रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम करेंगे, हमें रेडियस गिवन है, ठीक है, गिवन लिख देते हैं पहले तो, गिवन रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें कहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करनी है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, हमें ये फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन से पहले हम लिखते हैं कि लेट रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर स्टैंडिंग ऑन पॉइंट्स आर, एस एंड एम। हमने ये मान लिया कि जो 3 लोग हैं इनके आर एस एम पर खड़े हैं, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ सेंटर, ठीक है, सेंटर हो। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट तक, और इसको यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले तो एक चीज़ अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर मेरे पास ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ये वाला, ये आर एस ओ, ठीक है, मेरे पास ये 6 गिवन है। अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करूँ तो ये 6 से ये इसका हाफ बाइसेक्ट करेगा इसका, तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 है, ठीक। और अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, ये 5 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आएगा ये क्या आएगा, 25 - 9 = 16, और 16 का रूट करेंगे तो 4, ये आ जाएगा 4, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं इस ट्रायंगल का, तो क्या आएगा, हाफ, बेस क्या है इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक 6, हाइट क्या है 4, ठीक। इसी तरह अगर मैं इसका यहाँ से इस तरफ से देखूं, इसी ट्रायंगल में ओ आर जो मैंने बना रखा है ये यहाँ से होता, और मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, मान लीजिए कि परपेंडिकुलर है, मैं अभी आपको प्रूव करूँगा कि कैसे परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर हो गया, तो मैं इसी में ये हाफ, ये जो है बेस, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है, रेडियस हमें 5 गिवन है, 5, और ये जो हाइट है, ये हाइट मान लीजिए x है। तो इस इक्वेशन में मैं x फाइंड कर सकता हूँ, x जैसे ही आएगा वो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, और मैं उसको डबल कर दूंगा तो यहाँ से ये दोनों आपस में इसकी फुल डिस्टेंस हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि मैं इसको परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करूँ, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट मान नहीं सकते, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये इसको यहाँ तक ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। अब कुछ नाम देते हैं, मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ, ये L मान लेते हैं, ठीक है।
चलिए ये एल सी के जैसा मिल जाएगा, तो हम इसको पी मान लेते हैं, ठीक है। ये पी पॉइंट हो गया, हमारी मर्जी हम कुछ भी माने, ठीक है। तो अब ये वाली बात आप लिख लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये 2 फाइंड भी हटा देता हूँ और रेडियस वाला पार्ट भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो एंगल है ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2, ठीक है। कौन कौन सा एंगल 1 एंगल 2? यहाँ से ये वाला इतना सा और ये वाला अलग, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये एंगल 1 एंगल 2 कैसे होंगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसका कारण लिखते हैं, ये दोनों कोड्स इक्वल हैं, ये भी 6 है ये भी 6 है, तो लिखेंगे इक्वल कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स ऑन सेंटर, ठीक है। ये जो सब इक्वल कोड्स होती हैं इस पर इक्वल एंगल्स सबटेंड करती हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ पी आर एंड ट्रायंगल, फिर ओ पी एम, ठीक है। ये कैसे करेंगे हम? ये होगा ओ आर इक्वल टू ओ एम, ये दोनों तो रेडियस है, ठीक। तो ये हो जाएगा इक्वल रेडियाई या रेडियाई ऑफ सर्कल का रेडियस हो गई दोनों। अब ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, इसका कारण ये मैंने आपको ऊपर समझाने के लिए लिख दिया, अब आप इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल कोड्स, यही वाली बात पूरी ऊपर से यहाँ पे एक, और अब ये है ओ पी इक्वल टू ओ पी। इस वाले ट्रायंगल में मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये मैंने कौन से 2 ट्रायंगल लिए हैं, जो एक ऐसे जा रहा है ऐसे, ये है आर ओ पी एम, यहाँ पे ये मैंने एंगल 1 माना, ये एंगल 2 माना। ये देखिए ये दोनों रेडियस थे, ये लिख दिया, ये एंगल 1 2, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये जो इधर जाके आ रहा है तो इक्वल कोड्स का एक एंगल बनना है, ये भी इक्वल कोड इक्वल एंगल बनाते हैं, ठीक। और ये क्या है, आपस में कॉमन हो गई, ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन, तो ये किससे होगा? एस ए एस। तो दोनों ट्रायंगल ओ पी आर कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ पी एम के बाय एस ए एस से, ठीक है। अब मुझे इसमें कुछ CPCT मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तभी तो हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का रीज़न होगा। मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को इक्वल प्रूव करूँगा। इक्वल प्रूव करेंगे तो ओ पी आर एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ पी एम, ये दोनों इक्वल होंगे बाय CPCT। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, एंगल ओ पी आर और ओ पी एम को अगर हम जोड़ दें तो 180 होगा, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है, ठीक है। ये अगर लीनियर पेयर हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ओ पी आर जो है वो और एंगल ओ पी एम, ये दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री के इक्वल हैं तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो चारों ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो गए। अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि इसका एरिया और इसका एरिया निकालने वाली बात, तो वो चीज़ करेंगे हम, ठीक है। तो इतना मिटाते हैं। अब कंस्ट्रक्शन फिर से करनी पड़ेगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम मान लेंगे, देखिए मैंने ओ पी
क्यू नहीं आर, हम इसको मान लेते हैं टी। ठीक है, आपकी इच्छा जो चाहे मान लीजिए, आपको जो मन करे। मैं इस पॉइंट को टी मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा ड्रो ओ टी परपेंडिकुलर टू आर एस। हम इस आर एस पर ओ टी परपेंडिकुलर करेंगे ड्रो। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो आर टी है, आर टी ये इक्वल होगा हाफ ऑफ आर एस। वो क्यों होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर, मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद से लिख लेना। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन कोड फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑन कोड बाइसेक्ट कोड। ठीक है, तो इसका ये रीजन होगा और ये इसके हाफ हो जाएगा। तो आर टी और हाफ, आर एस की वैल्यू 6 गिवन है, तो आर टी की वैल्यू क्या हो गई 3 सेंटीमीटर। और अब आप ये देखिए, इन ट्रायंगल ओ टी आर, ठीक है, ओ टी आर में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ। तो क्या कहेंगे कि ओ आर का स्क्वायर ये वाला इक्वल टू होगा ओ टी का स्क्वायर प्लस आर टी के स्क्वायर के। ठीक है, और इसको मिटाते हैं। ओ आर की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, और 5 क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है रेडियाई। ठीक है, इक्वल टू ओ टी कितना है, ओ टी हमें पता नहीं है अभी, नहीं पता है, ओ टी हमने अभी निकाल दिया, ओ टी आर टी 3, ओ टी नहीं, ओ टी तो निकाल लें पाइथागोरस थ्योरम से, सॉरी, ओ टी का स्क्वायर प्लस आर टी है 3 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि 4 आएगा, लेकिन आप इसको देखिए 25 इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर प्लस 9 ओ टी का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16 ओ टी का स्क्वायर, और ओ टी इक्वल टू 4। ये जो है ये ओ टी 4 आ गया। इंक फिर से ख़त्म हो गई क्या। ठीक है, अब आप देखिए, चाहें तो अब आप इसको यहीं से खुद से कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर भी ये आ गया हमारे पास ओ टी, अब हम ये जो ट्रायंगल है क्या नाम ओ टी आर, इसमें हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, हाफ, फिर बेस क्या आ जाएगा इसका आर एस की वैल्यू 6, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी ओ टी की वैल्यू 4, तो इसका एरिया आ जाएगा 12। और इसी तरह हम दूसरे ट्रायंगल में निकालें क्या नाम इसका इस तरफ से, तो इसमें बेस हो जाएगा ये जो इसकी रेडियस थी ओ एस। ठीक है, और इधर से हाइट हो जाएगी आर पी। मेरे इसमें इंक भर गई। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा अलग से ड्रॉ करता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ कर दिया था। ये एक तो ये है, ये ओ एस आर, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया हुआ है टी। ठीक है, और एक लाइन जा रही है ऐसे, ये यहाँ पर पी पर, और ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। और अगर मैं ये सभी मिटा दूँ, यहाँ से मिटाते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ओ आर एस का, ओ आर एस इक्वल टू हाफ बेस मैं इधर से मान लेता हूँ पहले, ये जो होगा
आर एस का स्क्वायर हाफ बेस और फिर हाइट क्या होती है ओ टी, सॉरी मैंने स्क्वायर गलत लगा दिया, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इससे एरिया निकालता हूँ हाफ, आर एस की वैल्यू 6 है और ओ टी की वैल्यू क्या है 4, मैंने अभी निकाली, तो हो जाएगा 12 और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस का एरिया कैसे मिलता है हाफ, इस बार मैं ये मान लेता हूँ ओ एस, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या है आर पी या पी आर, ठीक है, पी आर लिख लीजिए। और मैं इसको इस तरह लिखूँ और ये पूरा मिटा दूँ आप, तो ये इसका एरिया यहाँ पे मैं इसको यहाँ 12 लिख देता हूँ, 12 इक्वल टू हाफ इंटू ये क्या है ओ एस की वैल्यू 6 है क्योंकि ये पूरी यहाँ से एक रेडियस है, तो ये हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई पी आर हमें निकल जाएगा, तो हम इसको पूरा डबल करके पी एम बना देंगे। ठीक है, वो सॉरी आर एम की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से हम इसको ऐसे काटेंगे तो हो जाएगा 3 और यहाँ 3 और इसको इधर ले जाएंगे 4, अच्छा गलत कर दिएगा कुछ वैल्यू पे यार, नहीं सॉरी ये हाफ और ओ एस की वैल्यू 5 है, ठीक है 0.5 मल्टीप्लाई ये 5 है, ये यहाँ पे एस था पहले ओ एस और ये है 5 मल्टीप्लाई पी आर और ये इधर जाएगा तो ये रहेगा 24/5 पी आर की वैल्यू, यानी कि ये हो जाएगी 4.8 इक्वल टू पी आर। और ये जो पी आर है, अब देखिए पी आर जो है पी आर इक्वल टू पी एम और पी एम इक्वल टू हाफ ऑफ आर एम। ये क्यों है? क्योंकि परपेंडिकुलर, मैं फिर से बोल देता हूँ, आप लिख लेना। ये देखिए यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर प्रूव किया था, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ये वाली जो लाइन आ रही है और ये दोनों परपेंडिकुलर हमने प्रूव किया था। तो हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर से ऑन कोड बाइसेक्ट कोड आर एम, ठीक है, इसको बाइसेक्ट करेगा तो पी आर की वैल्यू 4.8 है और हमें आर एम की निकालनी है, तो इसको यहाँ बता देता हूँ मैं। तो पी आर की वैल्यू 4.8 इक्वल टू हाफ ऑफ आर एम और आर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.8 मल्टीप्लाई बाई 2 9.6 इक्वल टू आर एम, ठीक है। यानी कि जो इसने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द, यहाँ लिख देंगे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में ही थी, सॉरी मीटर में थी, तो मीटर 9.6 मीटर। ये यहाँ पे भी आप मीटर स्क्वायर कर लेना, जहाँ भी मैंने कहीं सेंटीमीटर लिख दिया तो आप मीटर में कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें मीटर में गिवन है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ये पूरा मिटा दूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Syed and David, are sitting at an equal distance on its boundary, each having a toy in his hand to talk each other with the length of, find the length of the string. देखिए कोई सर्कल है और 3 बच्चे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, जो मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, और जैसे कि ये
इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस जो होती है ट्रायंगल में साइड उसकी तो उसी की होती है। ये 0 मान लीजिए और इनका नाम है ASD, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं लेट अंकुर, सईद एंड डेविड आर सिटिंग ऑन पॉइंट्स A, S एंड D। हमने ये मान लिया कि ये 3 बच्चे इन 3 अलग अलग पॉइंट पर बैठे हैं और इसकी जो रेडियस है मान लीजिए यहाँ से ये जो है ये 20 मीटर की रेडियस है। तो हमें ये बताइए कि इनकी जो लेंथ क्या है स्ट्रिंग की, ये जो लेंथ है ये क्या होगी, ठीक है। अगर हम ध्यान दें आपको बताएं कि यहाँ से इक्विलेटरल जो भी ट्रायंगल होते हैं और उससे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए इस पर जो तीसरी साइड पर, तो इसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। अगर ये इसको बाइसेक्ट करती है तो हम ये देख सकते हैं कि बाइसेक्ट ये तभी होती है ये वाली कोड जब ये सेंटर से आ रही हो, ठीक है। तो यानी कि ये जो इसकी हाइट होगी ये सेंटर को कट करते हुए, सेंटर को टच करते हुए, सेंटर से होते हुए इस कोड पर आएगी और ये इसको बाइसेक्ट करेगी और परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो हम लिखते हैं अब कंस्ट्रक्शन, हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम लिखेंगे ड्रॉ, हम यहाँ M मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसको O हटा दीजिए और ये इसको B को भी हटा दीजिए। ये M पर आया है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू SD, ठीक है। ये हमने ड्रॉ किया है और परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए किसी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट वाली साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये इसको यहाँ पे बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये कहेंगे अब अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि एज, मैं इसको AM बाइसेक्ट SD एंड AM परपेंडिकुलर टू SD, ये इसके बाइसेक्ट कर रही है और इसके परपेंडिकुलर है, तो AM पासिस थ्रू सेंटर O, हम इसका सेंटर O मान लेते हैं। ये सेंटर O से टच होके जाएगी, ठीक है। मैं इतनी बात आपको इसलिए बताता हूँ कि ये आप इसको लिखना सीख जाए। अगर आपको मान लीजिए इतनी सारी बातों में 100 बातों में से अगर आपको 100 बात याद नहीं रहती, 50 बात भी याद रहेंगी, 10 बात भी याद रहेंगी, आप कुछ तो पेपर में लिख देंगे, ठीक है। तो अगर मैंने बताई ही आपको 5 बातें हैं, 10 बातें हैं, आपको उसमें से क्या याद रह जाएगा, ठीक है। आपको बहुत सारी बातों में बतानी पड़ती है कि ये क्या होगा, कैसे लिखना है। अगर आपको सारी बात याद रहती है तो अच्छी बात है, अगर आपको सारी बात याद नहीं रहती तो आपको कुछ भी याद रहेगा तो आप ये क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया
कि अगर हम कंस्ट्रक्शन करें ए एम को परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एस डी पर परपेंडिकुलर साइड पर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इसको बाइसेक्ट करेगी, ठीक, अपोजिट साइड को। और हमने अभी सर्कल्स में पढ़ा कि अगर कोई लाइन कोड को बाइसेक्ट कर रही है और परपेंडिकुलर है तो वो सेंटर से होके जाएगी, तो वो हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बातें मिटा देता हूँ, आप ध्यान रखना, ठीक है। इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल किसके लिए, ए एस एम का, इन ट्रायंगल ए एस एम, हम ए एस एम ट्रायंगल का यूज़ कर रहे हैं। तो पहले तो इस ए एस एम से पहले हम लिखते हैं लेट, हमें ये पता है वैसे तो ए एस, ये जो ए एस है ये एस डी है के इक्वल है, और एस डी जो है वो ए डी के इक्वल है, ठीक है। लेट ए एस इक्वल टू 2a, ठीक है, ये 2a के इक्वल होगा, हमने मान लिया। और इसी तरह जो एस डी, जो एस एम है, वो एस एम जो है वो हाफ होगा एस डी के, ठीक है। और एस डी की वैल्यू क्या है, एस डी जो ए एस की वैल्यू वो है 2a, यानी 2a। तो एस एम की वैल्यू हो गई a, ये वाला इतना पार्ट हो गया a, और ये है 2a, ठीक। अब हम यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ए एम एस में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PYTHAGORS, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं इस ट्रायंगल में। तो देखिए कि ए एस का स्क्वायर क्या होगा, ए एम का स्क्वायर प्लस एस एम का स्क्वायर, ठीक है। ए एम का स्क्वायर प्लस एस एम का स्क्वायर होगा ए एस का स्क्वायर। ए एम की वैल्यू हमें पता है, हमें नहीं पता, लेकिन हम ए एम की वैल्यू छोड़िए, नहीं निकालते, हम ए एम को ए एम ही रहने देते हैं, ठीक है, हमें ए एम की ज़रूरत भी नहीं है। प्लस और एस एम क्या है, एस एम है ए, तो ये होगा ए का स्क्वायर, और ए एस क्या है 2a का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ए एम का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ऊपर से बातें मिटाते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा ए एम का स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, और ए एम की वैल्यू √3, और ये बाहर ए एम, ये पूरा, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें कि जो ए एम है, यहाँ से ए एम वो होता है ए ओ प्लस ओ एम, ठीक। और ए ओ क्या है, ये है रेडियस, और रेडियस हमें गिवन है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, और ओ एम, और ए एम की वैल्यू √3a, ठीक। तो ओ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो √3a माइनस 30 क्यों लिख दिया, यहाँ आएगा 20, ये मीटर, ये है ओ एम की वैल्यू। और अब हम करेंगे इन ट्रायंगल, ये मिटाते हैं, इन ट्रायंगल ओ एम एस में पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, आप लिख देना पूरा। तो इसमें क्या आएगा, ओ एस का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एस एम का स्क्वायर, ठीक है, एस एम या एम एस जो भी कहें हम। फिर ओ एम का स्क्वायर तो हमें गिवन है, ओ एम क्या है, ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे √3a माइनस 20। अब इसका स्क्वायर
प्लस SM क्या है A, तो A का स्क्वायर, और OS क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर। ठीक, तो अगर इस इक्वेशन से हमें A मिल जाए और A का हम डबल कर दें तो 2A हो जाएगा, तो हमें जो लेंथ पूछी गई वो हमसे हमारी निकल जाएगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ अब इस इक्वेशन की ज़रूरत है, और किसी इक्वेशन की भी ज़रूरत है क्या बताइए। तो हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये हो जाएगा 400 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3A स्क्वायर प्लस 400 माइनस, इसको करेंगे तो माइनस में इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40√3A, 40√3A, और ये प्लस A स्क्वायर, ये यहाँ पे 400 है, तो ये रहेगा 4A स्क्वायर, 3A स्क्वायर 4A स्क्वायर, ये 400 से 400 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये माइनस 40√3A, इस 40√3 को इधर A ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 40√3A इक्वल टू 4A स्क्वायर। अब इसमें से देखिए एक A को दोनों में से हटा देंगे, इस A को, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 40√3 इक्वल टू 4A। ठीक है, मैं दोनों तरफ से एक एक पावर, अगर मैं दोनों तरफ A से डिवाइड करूँ तो ये तो 1 1 कट जाएगा, और यहाँ A से डिवाइड करूँ तो ये 1 बचेगा। ठीक है, तो 2 की पावर, ये A की पावर 2 की जगह A की पावर 1 बच जाएगी ये चीज़। अब मुझे 4 से मैं इधर ले जाता हूँ इसको, तो ये क्या बचेगा, A इक्वल टू 40√3/4, यानी A इक्वल टू 10√3, और हमसे जो पूछा हुआ है 2A इक्वल टू 20√3। ठीक है, तो जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ईच स्ट्रिंग, ईच हर एक स्ट्रिंग की जो लेंथ है वह है 20√3। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, और आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, और फिर भी कोई समझ में ना आए तो हमने ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप उसमें अपने डाउट्स डाल सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ या धीरे पढ़ाता हूँ, तो आप वीडियो को 1x, 1.2x, 1.3x, 5x, ऐसे जितने में मन करें उतनी स्पीड में चला के सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, ये हिस्सा ख़त्म हुई, और पढ़ते रहें ज़रूर, इस क्लास को देखें, समझें कि क्या हुआ कैसे हुआ। कोई चीज़ डाउट हुई हो आपको तो ज़रूर पूछना। थैंक यू।